अस्सलामुअलैकुम ऑनलाइन उस्ताद डॉट कॉम की जानिब से वली खान आपकी खिदमत में हाजिर है पीएचपी के ट्यूटोरियल्स के साथ। दोस्तों, पीएचपी के अपनी इस वीडियो में हम अपने प्रोजेक्ट को आगे लेकर बढ़ेंगे, जिसमें हमने काफ़ी सारा काम किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास फॉर्म है। इसमें हम डेटा डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म से इसके अंदर हम एडिट कर सकते हैं, डेटा डिटेल्स भी दे सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कोई बटन्स वगैरह लगाना चाहते हो, मिसाल के तौर पे इंसर्ट डेटा और इस तरह के, मतलब है कि कोई इंसर्ट करना चाहे तो व्यू डेट पीएचपी में जाएं और इसके ऊपर यहाँ पर जो टेबल है, इसके ऊपर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर कोई बंदा चाहता है, ठीक है, कि डेटा इंसर्ट करना चाहे, न्यू रिकॉर्ड, ऐड न्यू रिकॉर्ड, ठीक है, तो एडमिन के लिए ये आसानी हो सकती है। इसके लिए जस्ट आपने एक हेरप जो एक लिंक देना है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन डॉट पी, ठीक है, और यहाँ पर लिखो इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड, ठीक है, और लिंक बंद, ठीक है। दैट्स जस्ट सिंपल। कंट्रोल एस करके सेव करो और यहाँ पर आ जाओ, पेश कर दो। यहाँ लिखा हुआ है इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक्चुअली वो लिंक गलत है, यूज़र रजिस्ट्रेशन है। मैंने जस्ट रजिस्ट्रेशन दिया, यूज़र अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। कंट्रोल एस करके सेव किया, अभी पेश किया, इस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। और ये फॉर्म आ जाएगा, उससे आप डेटा जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर आप एक और भी वो क्रिएट कर सकते हैं। मीन टू से कि एक पेज हो जो कि लॉग आउट हो, ठीक है, लॉग आउट के नाम से हो। अगर एडमिन कहीं पर जो है यहाँ पर वो हो तो वो लॉग आउट का बटन उसको नजर आए, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है देखो लॉग आउट, यानी कि जो यूज़र होगा आपका, यानी एडमिन जब आएगा तो वो यहाँ से लॉग आउट भी हो सकेगा और नए रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर सकेगा, ठीक है। तो अभी हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सर्च। इसके अंदर सर्च इंजन बनाना। सर्च इंजन का मतलब होता है, यानी कि सर्च का मतलब होता है सर्च इंजन बनाना बेसिकली, ठीक है। तो ये सबसे नीचे जो टेबल है, इसके अंदर से आगे यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, ठीक है। फॉर्म एक्शन, यही पेज दे देते हैं, व्यू डॉट पी। अभी आपको जो है मतलब है कि ये एक्शन का तो पता चल गया होगा, ठीक है। और मेथड जो है इसके अंदर गेट दे देते हैं, ठीक है। इस बार फॉर्म क्लोज के अंदर यहाँ पर एक फील्ड दे देते हैं। इसमें सबसे पहले इसे लिख देते हैं सर्च रिकॉर्ड, ठीक है। और इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट और नेम इसको रख दे देते हैं सर्च, ठीक है। दैट्स ऑल। और इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, नेम इज इक्वल टू सर्च, नेम इज इक्वल टू सर्च नहीं, नेम इसको सबमिट दे देते हैं और वैल्यू दे देते हैं इसको फाइंड नाउ, ठीक है। और कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे। अच्छा, ये टेबल से थोड़ा सा बी आर कर देते हैं, बी आर 4-5 बार बी आर, यानी कि लाइन ब्रेक दे देते ताकि नीचे नज़र आए। कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखो ये नज़र आ गया सर्च रिकॉर्ड, ठीक है। अब सर्च रिकॉर्ड जैसे फाइंड नाउ पे कोई बंदा क्लिक करेगा तो यहाँ पर कोई रिकॉर्ड कहीं ना कहीं पर आना चाहिए, ठीक है। तो रिकॉर्ड वैसे हम 2-3 तरीक़ों से कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, लेकिन ये कि मैं आपको आसान सा तरीका बताऊंगा क्योंकि बहुत आसान है, ठीक है। सबसे पहले हम इफ़ इज सेट अगर क्लिक हुआ हो इस बटन पे, क्योंकि इस बार हम गेट यूज़ कर रहे हैं डेटा को लेने के लिए। सर्च, ये सर्च इस बार इस इनपुट, इसको हम टारगेट बना रहे हैं, ठीक है। इनपुट बॉक्स हमने कहा सर्च, क्योंकि हम डेटा अभी जो है URL में रिसीव करेंगे, ठीक है। अगर इस पर क्लिक हुआ हो तो ये 2 कर्ली ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर हम जो है एक वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल का नाम हमने कहा कि सर्च रिकॉर्ड रख देते हैं, ठीक है। हो सर्च रिकॉर्ड इज इक्वल टू अंडरस्कोर गेट, और यहाँ पर हम दे देंगे सर्च दे दी, और यहाँ नीचे आके
अब जो है हम यहाँ पर कहते हैं कि भाई क्यूरी टू, क्योंकि क्यूरी वन का नाम हमने पहले दिया, क्यूरी टू, और ये दो डबल जो है कोमा 2 बार, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र रजिस्ट्रेशन वेयर, अच्छा हम इसमें ये करेंगे कि भाई कोई बंदा अगर फादर नेम दे देता है या नेम दे देता है तो वो रिकॉर्ड आएगा, या एक बंदा अगर नेम दे देता है, उसका अपना नाम दे देता है या रोल नंबर दे देता है, ठीक है, तो वो रिकॉर्ड जो है यहाँ पर शो होगा। तो हम कहते हैं कि वेर 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 क्या, यहाँ पर इसको देखते हैं, थोड़ा सा टेबल को देखते हैं कि वेर यूज़र नेम है, ठीक है, और दूसरा है यू रोल, ठीक है, वेर यू अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू, यहाँ पर जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है अभी सर्च रिकॉर्ड, ठीक है, कि हम कह रहे हैं कि भाई देखो अगर ये क्वेरी चल जाए तो फिर देखो कि ये जो वेरिएबल है इसके अंदर ये गेट आ रहा है, जो गेट यहाँ से आएगा, ठीक है, अगर ये इसके बराबर हो, ठीक है, यू नेम जो हमारे टेबल के अंदर है, अगर या तो इसके बराबर यू नेम के बराबर और कोई वैल्यू आ रही है, और यहाँ पर एक और जो है डिफ़ॉल्ट जो है वो यूज़ कर रहे और, ठीक है, ये एंड भी हो सकता है और भी हो सकता है, एंड हम बाद में यूज़ करेंगे जब हम पासवर्ड और वो एडमिन के लिए लॉगिन का सिस्टम बनाएंगे, उसमें आपको एंड का भी समझ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं और यूज़ कर रहा हूँ कि या तो ये हो वैल्यू, यहाँ से जो वैल्यू आ रही हो गेट के अंदर, या और हम इसको सेव करें सर्च रिकॉर्ड में, ठीक है, तो या अगर सर्च रिकॉर्ड के अंदर, यानी इसमें जो या तो यू नेम के अंदर वो चीज़ हो, या और यू रोल इज इक्वल टू इसी आईडी के सर्च रिकॉर्ड, ठीक है, दैट्स इट। अभी इसको जो है यहाँ से रन कर देते हैं, ठीक है, रन 2 इज इक्वल टू माई एसक्यूएल क्यूरी, और क्यूरी कौन सी होगी, एक सेमीकोलन भी लगा देते हैं, क्यूरी 2, ठीक है जनाब। अभी जो है वाइल कर देते हैं, वाइल, इस बार जो है मैं रन रो 2 इज इक्वल टू माई एसक्यूएल फेच, और इस बार मैं एरे नहीं बनाता, इसकी एसोश कर देता हूँ, ठीक है, एसोश MySQL का एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, इसकी मदद से हम इस सेट डेटा जो है वो उसको हम वो कर सकते हैं, यूज़र को रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो MySQL फेच एसोश की मदद से मैंने कहा कि भाई ये रन 2 रो 2 जो है वो ये रन 2 का जो क्यूरी है उसकी आप रो बना दो, और MySQL फेच एसोश के अंदर जो है उसका रिकॉर्ड आप वो कर दो। तो जनाब वाला इसके अंदर जो है हम ये वाइल का लूप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ये जो नीचे वाला है ये ख़त्म कर देते हैं, ये इफ ए सेट का जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इसको भी हम बाद में बंद करेंगे। तो नेम 1 2 3, ठीक है, इज इक्वल टू ये से ये वेरिएबल है, ठीक है, इसके अंदर रो 2 इज इक्वल टू नहीं, इक्वल टू नहीं, ये दो छोटे ब्रैकेट्स, और इसके अंदर लिख देंगे कि 1, और कॉपी किया नीचे एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है, सारा डेटा हम शो करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि बंदा सर्च करे तो सब चीज़ें उसको नज़र आए, 3 4, बेसिकली एसोश है, या ये भी एरे की तरह है, ये सेम टू सेम जो हमने MySQL फेच एरे किया था, और वाइल के थ्रू हमने इसको बना दिया है, ठीक है। फादर, उसके बाद स्कूल 1 2 3, ये वेरिएबल्स की जैसे हम नाम चेंज कर रहे, स्कूल 1 2 3, रोल 1 2 3, उसके बाद क्लास 1 2 3, ठीक है। अब जनाबी वाला ये तो हो गया। अब अगर इफ
अब अगर कोई सर्च करेगा, ठीक है, तो यहाँ के बाद जो है यहाँ पर हम टेबल क्रिएट करते हैं विथ 800 BG कलर इज इक्वल टू येलो और अलाइन सेंटर, ठीक है, अलाइन सेंटर, बॉर्डर 1 पिक्सल, ठीक है, और नीचे आके यहाँ पर टेबल क्लोज, एक ही TR बनाएंगे, ठीक है, और उसी TR को क्लोज कर देंगे। उसके बाद एक TD क्लोज और 5 TDs बना देंगे, ठीक है। इसके अंदर जो है इको और नेम 1 2 3 इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे। किसी भी तरह हम कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि टेबल बनाओ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको शो करवा सकते हैं यूज़र को, ठीक है। TR को अलाइन में दे देता हूँ सेंटर, ठीक है। यहाँ से वेरिएबल्स को, क्योंकि ऊपर वेरिएबल्स डिफरेंट नेम से है, यानी फादर, फिर उसके बाद स्कूल है, उसके बाद यहाँ पर रोल है, उसके बाद क्लास है, ठीक है, दैट्स ऑल। अभी नीचे जो है टेबल के बाद यहाँ पर PHP स्टार्ट और 2 जो है ये कर्ली ब्रैकेट्स बंद करेंगे, क्योंकि हमने 2 स्टार्ट की है। एक जो है हमारा एक ब्रैकेट जो है वो है एपे सेट का, ये एपे सेट गेट, और दूसरा है वाइल का, ठीक है। तो यहाँ तक चल जाएगा, अगर कोई बंदा सर्च करेगा तो उसको डेटा नज़र आएगा, ठीक है। कंट्रोल S करके सेव कर देंगे। अच्छा, इसका खुलासा थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि हमने एक बटन बनाया, ठीक है, ये इनपुट टाइप जो है सर्च दिए, और एक बटन है सबमिट का। सबमिट के बटन से हमारा इस वक्त कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम टारगेट कर रहे हैं इस इनपुट टाइप टेक्स्ट सर्च को, ठीक है, जिसका नाम हमने सर्च रखा है हमने कहा, और इस फॉर्म को हमने मेथड दिया है गेट। तो लाजमी बात है हम गेट से डेटा रिट्रीव करेंगे, ठीक है, यानी कि रिसीव करेंगे, कैच करेंगे। एपे सेट में हमने कहा कि वही गेट में वैल्यू आ रही है आपके पास, अगर क्लिक हुआ हुआ तो फिर सर्च की वैल्यू है, उसको हमने कहा कि आप जो है फिर एक गेट का एक वेरिएबल हमने बना दिया अपनी मर्ज़ी का सर्च रिकॉर्ड के नाम से, और उसको इज इक्वल टू कर दिया गेट वही सर्च के साथ, ठीक है, यानी उसमें जो डेटा आएगा वो इसमें सेव होगा, ठीक है। इसमें सेव होने के बाद हमने फिर कहा क्यूरी चलाई, हमने कहा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र रजिस्ट्रेशन टेबल है हमारे पास, वेयर यूनिम, जहाँ पर अगर नाम का जो फील्ड है वो बराबर हो इसमें जो हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है, इसके बराबर हो, या और हमने लगाया या वो हमारे पास जो रोल यानी कि रोल नंबर है वो बराबर हो इसके, ठीक है। तो फिर क्या करो कि क्यूरी रन कर दो, और उसके बाद वाइल हमने कहा कि रो 2 को माइक्रोसॉफ्ट पेज सोर्स के नाम से एक एरे में सेव कर दो, और सारा डेटा उठाओ 5 हो गया 5, और उसको फिर नीचे टेबल में शो कर दो, लेकिन जब क्लिक होगा तब, ठीक है, और जब कोई डेटा सर्च होगा तब, ठीक है। कंट्रोल S करके सेव कर दिया। अभी आप यहाँ पर आके रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद अगर आप फाइंड नाउ पे क्लिक करेंगे तो नथिंग विल हैपन, कुछ भी नहीं, ठीक है। ऊपर आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अगर आप इसमें लिख देंगे मिसाल के तौर पे जलाल खान, जो कि ऊपर मौजूद है जलाल खान, ठीक है, और फाइंड करेंगे तो नीचे आपके पास डेटा आ गया। ऑफसेट 1 2 3 4 5 6 7, ये लाइन नंबर 102 3 4 5 6 में मसला है, तो चेक करेंगे कि क्या मसला है, ठीक है। 2 3 4 5 इनमें मसला है इस सोर्स में। अच्छा जी, तो इसमें मसला है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। यहाँ क्या शो कर रहा है, बी डिफाइन ऑफसेट 1, अनडिफाइंड ऑफसेट, इसमें कोई मसला हो सकता है हमारे पास कोडिंग के अंदर, इसको हम चेक करेंगे। जी व्यूअर्स, यहाँ पर जो एरर मैंने फाइंड किया है वो ये है जनाब कि
मैं ये भूल गया था कि मैंने सोच लगाया हुआ है, ठीक है। इस सोच में और फेच माइस्क्वेल एरे और सोच में ये फ़र्क होता है कि ये सोच के अंदर आपने इसको एग्जैक्टली वो फील्ड्स देने हैं जो आपके टेबल में मौजूद है, उनके नाम देने होते हैं। ये 1 2 3 यहाँ पर तरतीब से काम नहीं करता। 1 2 3 जो है वो बेसिकली हम एरे को देते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होता है। यहाँ पर हम एग्जैक्टली वो नेम देंगे जो कि हमारे पास यहाँ पर टेबल में मौजूद है, इसमें जो UID, यू नेम, फादर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये हम देंगे, इसीलिए हम इसको काट देते हैं यहाँ से, और इसमें हम देंगे u_name, वही फील्ड नेम देंगे। और जब भी आप इन ब्रैकेट्स के अंदर कोई टेक्स्ट वैल्यू लिखते हो तो उसके लिए आप ये सिंगल कोमास लगाते हो, और अगर न्यूमेरिक वैल्यू है तो फिर उन कोमास की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर अभी जब हमें उन फील्ड्स के नाम देने हैं तो फिर जो है लाजमी तौर पर हम ये कोमास भी लगाएंगे। और ये सोच जब आप लगाएंगे याद रखिए, अगर आपके पास एरे है तो फिर वो 1 2 3 4 0 से स्टार्ट होगी आगे तक उस पर काम कर सकते हैं, लेकिन इस सोच में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इस सोच में आपने वो सारा डेटा जो है देना होता है, जो कि वो नेम एग्जैक्टली वो नेम देने होते हैं जो डेटाबेस के अंदर और टेबल के अंदर आपके पास मौजूद है, ठीक है। तो ये है आपका यूज़र रोल, ये सारे जो है मेरे पास वहाँ फील्ड्स हैं टेबल के अंदर, और यूज़र क्लास, ठीक है। अब हमारा एरर जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब हम अपने व्यू रिकॉर्ड में आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं मिसाल के तौर पे जलाल खान, जो ऑलरेडी भी हमने लिखा था, और फाइंड नाउ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास रिकॉर्ड आ जाएगा उस टेबल में जो कि हमने नीचे दे दिया है कि भाई उसमें हमें डेटा चाहिए, ठीक है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तब भी हमारे पास डेटा यहाँ पर मौजूद होगा, इस पर डिटेल्स होंगी, ठीक है। और अगर हम सर्च करना चाहे तो सर्च भी कर सकेंगे यहाँ पर, ठीक है। जलाल खान, या मतलब व्हाट्सएवर खान सिर्फ लिख देते हैं, ठीक है, और फाइंड नाउ करते हैं तो खान का डेटा है। अगर एक नाम से ज़्यादा बंदे होंगे, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर देखो आयशा नाम का एक पहले से मौजूद है, तो मैं एक और रिकॉर्ड जो है इंसर्ट कर देता हूँ आयशा। उसके बाद मैं फादर नेम जो है इसका जमाल लिख देता हूँ, और स्कूल नेम जो है बाज पब्लिक स्कूल। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि मैं यहाँ पर जो है 2233 ये जो है मेरे पास रोल नंबर है, ठीक है। रोल नंबर तो हर बंदे को मालूम होता है अपना, और क्लास यहाँ से मैं 10 सेलेक्ट करता हूँ, तो हम रोल नंबर के थ्रू भी जो है रिकॉर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं, और आयशा सॉरी जो नेम है उसके थ्रू भी कर सकेंगे, ठीक है। सबमिट कर देता हूँ, डेटा आ गया, व्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी डेटा आ चुका है, ठीक है। अब ये है जनाब कि हम यहाँ पर अगर हमारे पास एक नाम के 10 डिटेल्स भी होंगे तो सारे के सारे हमारे पास, ये याद रखिए, ठीक है, वो भी आ सकती हैं कि 10 रिकॉर्ड्स होंगे तो 10 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, 15 होंगे तो 15 आ जाएंगे, 5 होंगे तो 5 आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आयशा लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स आएंगे क्योंकि हमारे टेबल के अंदर हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स है आयशा के नाम से। फाइंड नाउ करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आयशा आयशा, ये देखो 2 रिकॉर्ड्स है आयशा आयशा। और दूसरा मैंने आपको एक ये कहा था कि हम रोल नंबर के थ्रू भी जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड्स। मिसाल के तौर पर ये रोल नंबर है हमारे पास 112233, ठीक है। तो जैसे फाइंड नाउ पे करेंगे तो ये रिकॉर्ड आ जाएगा, ये हमने सर्च किया रोल नंबर के ज़रिए, ठीक है। जैसे कि एक और हमारे पास रोल नंबर है 94 54, ठीक है। पे हम क्लिक करते हैं तो ये रिकॉर्ड हमारे पास दूसरा है ये वाला, ठीक है, ये भी आयशा का ही है, और ये हमारे पास यहाँ पर शो होगा। जब हम कुछ लिखेंगे तो यहाँ पर हमें डेटा शो होता रहेगा, ठीक है। ये डेटाबेस से हमारे पास आ रहा है डेटा, और हमने इसको यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। और अगर कोई सब वो नहीं करेगा तो ये 2 तरीक़ों से हम डेटा को वो कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, स्टूडेंट नेम से और एक स्टूडेंट रोल नंबर से, ठीक है। तो वो डेटा यहाँ पर हमें शो होगा। उम्मीद है कि इससे आपने काफ़ी सारा कुछ सीखा होगा, और PHP के इस ट्यूटोरियल में जो है हमने ये सारे जो है चीज़ें कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास 2-3 क्लासें रह गई है इस हवाले से, वो है कि एक हम लॉगिन फॉर्म बनाएंगे, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड है ये हर बंदे को नहीं नज़र आना चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ उस बंदे को नज़र आना चाहिए जो कि एडमिन हो या इस की सलाहियत रखते हो कि इस पेज को व्यू करे, ठीक है। हर बंदे को ये नज़र नहीं आना चाहिए, हर बंदे को लॉगिन का पेज नज़र आएगा, और ये वाला जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, ये स्टूडेंट्स को ये नज़र आएंगे, ठीक है। बाकी जो एडमिन होगा उसको सिर्फ ये नज़र आएगा। तो इसके लिए हम एक लॉगिन पेज बनाएंगे, और उसके अलावा जो है हम क्या करेंगे जनाब वाला कि लॉग आउट का पेज भी बनाएंगे, ठीक है। और हमें दुआ में याद रखिएगा, हमारे blog online ustaad.com को भी विज़िट कीजिएगा,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाले वीडियोस के लिए। उसके अलावा डीवीडी में अगर आप ये कोर्स परचेज़ करेंगे पीएचपी का तो इसमें एडवांस लेवल के वेबसाइट्स प्रोजेक्ट्स भी हैं। अल्लाह हाफिज़।